दिल्ली का दंगल अब जोर पकड़ चुका है, लिहाजा इसके कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां किरण बेदी को प्रोजेक्ट करके बीजेपी दिल्ली में बड़ा धमाका करने का सपना पाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर असंतोष के सुर अब पार्टी दफ्तर तक पहुंचते दिख रहे हैं। दिल्ली में आज क्या हुआ है, इसे बताने के लिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हुए उस हंगामे की है जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने की। तो दूसरी तस्वीर कृष्णानगर पहुंची किरण बेदी की है, जहां सारे गिले शिकवे दूर होते हुए नजर आए। एक मंच पर डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी बैठी हुई नजर आई और एकजुटता का संदेश देते हुए ये दोनों दिखे। और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आज जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने न केवल जमकर नारेबाजी की, बल्कि किरण बेदी के विरोध में भी यहां नारे लगाए। सतीश उपाध्याय के समर्थक उन्हें चुनाव लड़ाने और सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि खुद सतीश उपाध्याय ने समर्थकों को काफी समझाया और किसी तरह इस मामले को शांत करवाया, लेकिन इस हंगामे ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी को अपनों से ही जूझना होगा। पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, हाथ करे जिंदाबाद। तो सतीश उपाध्याय जिन्होंने समझाने की कोशिश की अपने समर्थकों को, लेकिन समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे और पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए, इस तरह के नारे भी लगातार लगा रहे थे। हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता सुमंत कुमार जुड़े हुए हैं। सुमंत, दिल्ली बीजेपी में जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, जिस तरह का हंगामा दिखाई दे रहा है, ये कैसे और कब शांत होगा, या फिर ये इस तरह से तूल पकड़ेगा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से ये हानि पहुंचाएगा ही? क्या सूरत बनती दिख रही है? जी देखिए अजीत, निश्चित रूप से जैसे ही कल किरण बेदी को बीजेपी ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद तकरीबन 70 में से 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां से असंतोष की बात सामने आई है। और जिस तरह से आपने देखा, जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है पंत मार्ग, वहां पे खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उनके समर्थकों ने हंगामा किया और रोहिणी ओखला और भी तमाम सीटों से जो अलग अलग उम्मीदवार हैं वो टिकट बंटवारे से नाराज हैं, उनके समर्थक, और वो आए और उन्होंने हंगामा किया। इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के बाद ये पहला मौका था जब किरण बेदी कृष्णानगर पहुंची और उस मंच पे जो पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं महेश गिरी, वो भी वहां से, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे। चूंकि आपको याद होगा कि लगातार कई बार हर्षवर्धन कृष्णानगर से विधायक रहे हैं, लिहाजा एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से बहुत अच्छा नहीं बयां कर रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और शायद यही वजह है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी रही कि नॉमिनेशन से ठीक 1-2 दिन पहले ही उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इन सब के बीच अगर आप देखें तो चीजें लगातार चल रही हैं। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका साफ तौर से कहना है, देखिए ये शुरुआत अगर अजीत देखें तो 10 जनवरी को जो रामलीला मैदान में रैली हुई, उस रैली में उस मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई जिस तरह की भीड़ की बीजेपी को उम्मीद थी। और उसी के बाद अगर आप देखें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है वो लगातार सक्रिय हैं, वो है दिल्ली में, और एक के बाद एक जो तमाम फैसले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हो उनकी बीजेपी में उनको शामिल कराने से लेकर किरण बेदी की वापसी तक, ये पूरा रोड मैप बेहद 10 जनवरी के बाद बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के तहत एक के बाद एक, चाहे विनोद कुमार बिन्नी हो, शाजिया इल्मी हो, किरण बेदी हो, जो MS धीर हो, ये तमाम नेताओं की जो बीजेपी में वापसी हुई और लगभग सभी को टिकट भी दिया गया। तो पूरे स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से असंतोष सामने आया है, ऐसी आशंका भी है कि हो सकता है कि पार्टी को इसका खामियाजा भी चुनाव परिणाम आने के बाद ये समझ में आए कि नतीजे उठाने पड़ सकते हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ सुमंत, आगे भी आपसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। दिल्ली में बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट होने के बाद किरण बेदी ने जहां तूफानी चुनाव अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं अपने विरोधियों पर भी हावी होने का कोई मौका वो नहीं चूक रही हैं। और ताजा मामला आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिली बहस की चुनौती का है, जिसका किरण बेदी ने ऐसा जवाब दिया कि केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। सियासत में बहस बेहद जरूरी है, लेकिन बहस को बड़बोलेपन का हथियार बनाना उतना ही गैर जरूरी है। धरना पॉलिटिक्स की लाठी भांजते भांजते दिल्ली की दशा बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल भी कुछ ऐसी ही बहस के मुरीद हैं। तो किरण बेदी के सामने जब उन्होंने चुनौती रखी तो जैसे को तैसा वाले अंदाज में
जवाब भी पा गए। वो तमाशे में है, मैं काम में हूँ, फर्क सिर्फ ये है। तमाशा करना ना तो ले आना, आप अगर जीत के आएंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट करेंगे, वो फिर तमाशा करते रह जाएंगे, हम काम करने निकल जाएंगे। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार बन चुकी किरण बेदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जहां भी रही हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठा पाया है, जबकि इसके ठीक उलट केजरीवाल का रिकॉर्ड रहा है। नौकरी से लेकर राजनीति तक हर जगह उन पर पलायनवादी होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में बहस की चुनौती कोरी सियासी है, इसमें कोई शक नहीं। This battle in Delhi is between an iron lady and a I-run man, I-R-U-N, run man. हमेशा सीधी लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले केजरीवाल अब की बार बेहद बच के चल रहे हैं। तभी तो नई दिल्ली सीट को छोड़ने का जोखिम उठा पाए हैं और न ही किरण बेदी से सीधे चुनावी मुकाबले का। बचा है तो बस जुबानी जमा खर्च, जिस पर बीजेपी ने एक नई चुनौती दे दी है। मैं अरविंद केजरीवाल को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुपुर शर्मा उनसे डिबेट के लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया है। वो पहले नुपुर शर्मा से निपट लें, फिर किरण बेदी के बारे में सोचें। यानी दिल्ली का दंगल बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच गया है और किरण बेदी के मोर्चे पर आने के बाद तो खेल पलटता नजर आ रहा है और इसीलिए चुनौतियों के सहारे चेहरा चमकाने में सभी जुटे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ बहस से ही बदलेगी दिल्ली? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुमंत कुमार, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। सुमंत, बहस, नेताओं के बीच की आपसी बहस को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, इसके बाद जो जवाब दिया किरण बेदी ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि बहस जरूरी है या फिर विकास के काम करना, तो ये संदेश पहुंचाने में वो कितनी कामयाब होती हुई दिख रही हैं मतदाताओं के बीच? देखिए अजीत, जब तक अभी चुनाव 7 फरवरी से पहले आपको इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। जिस तरह से केजरीवाल ने बहस की चुनौती दी, किरण बेदी ने कहा ये डिबेट का समय नहीं, डिलीवरी का समय है। इस तरह के और भी बातें सामने आएंगी, चूंकि चुनाव के दौरान इस तरह की बातें बेहद आम है। लेकिन अगर आप देखें तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज किरण बेदी का दिख रहा है, चाहे दिल्ली के तीनों मेयर को अपने घर बुलाने की बात हो, सारे सांसदों के साथ बैठक करने की बात हो, ये पहले ही इस तरह की अगर उनके बॉडी लैंग्वेज से देखें तो बहुत सारी चीजें साफ हो रही थी, जिसपे आखिरकार कल देर रात अमित शाह ने सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके मुहर लगा दी है। उसके बाद वो लगातार किरण बेदी को पता है कि कहीं न कहीं उन पे जिम्मेदारियां बहुत है और बीजेपी ने अगर कहें कि तुरुप के इक्का के रूप में उनका इस्तेमाल किया है। चूंकि 10 जनवरी को जिस तरह से भीड़ नहीं आई और बीजेपी को लगा कि जिस तरह से केजरीवाल की साफ सुथरी छवि है, उस तरह का कोई चेहरा उतारना बेहद जरूरी है ताकि उनको सीधी तरह से टक्कर दी जा सके। जहां केजरीवाल के लिए अगर देखें तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, चूंकि दिल्ली से बाहर अगर आप देखें तो किसी राज्य में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली पर फोकस कर रही थी। वहीं बीजेपी के लिए यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप देखें तो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, ये तमाम चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है, वो हर कीमत पे चाहती है कि वो विजय रथ यहां न रुके। तो बीजेपी एक तरह से अपनी विजय रथ को नहीं रोकने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, मशक्कत करती हुई दिख रही है। वहीं केजरीवाल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब के बीच कहीं न कहीं देखिए जो अब कोशिश है वो कहीं न कहीं बीजेपी के, अब केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी एक तरह से कहें तो दिल्ली की चुनाव होती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। बीजेपी भी यही कह रही है, हर जगह अगर आप देखें तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल इसी रैली से, इसी मंच से रैली को जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस आम। जी बिल्कुल, यानी केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी की जो लड़ाई है उसे एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, बहस बनाम विकास की बातें, और यही समझाने की कोशिश कर रही हैं किरण बेदी मतदाताओं को और उन्हें उम्मीद है कि इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। बहरहाल दिल्ली के दंगल में इतना ही। और सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत तमाम जानकारी देने के लिए।